हेलो स्टूडेंट्स, अभी अभी आप लोगों के जो एग्ज़ाम्स थे पीरियडिकल 1 वो फिनिश हुए हैं। अब हम फिर से ऑनलाइन क्लासेस को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हमने जो चैप्टर है आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, वो चैप्टर का थोड़ा सा लास्ट पार्ट जो है वो रिमेनिंग बचा था, मैं उसे कवर करवाऊँगी आज। तो हमने जब ये चैप्टर लास्ट पढ़ा था तो हमने टॉपिक पढ़ा था बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मैं फिर से बताती हूँ आपको कि क्या होती है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ये होती है कि जैसे सपोज कीजिए 1 लीटर वाटर है, तो 1 लीटर वाटर जो कि कंटेमिनेटेड वाटर है, उस कंटेमिनेटेड वाटर 1 लीटर कंटेमिनेटेड वाटर में जब वाटर का जो है सीवेज ट्रीटमेंट होता है, सीवेज का ट्रीटमेंट जब होता है प्लांट के अंदर, तो क्या होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड नेचुरली अगर किसी प्लांट के अंदर क्या होती है हम देखें तो 1 लीटर वाटर है, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर जितना भी प्रेजेंट है उसको जो माइक्रोब्स है वो उसको कंज्यूम करने में जितनी उन माइक्रोब्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी वो होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। फिर से मैं बताती हूँ, 1 लीटर वाटर में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करने के लिए बैक्टीरिया को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उसे ही बीओडी कहा जाता है। तो सीवेज ट्रीटमेंट जब होने वाला होता है उससे पहले बीओडी का अमाउंट जो है वो हाई होता है और उसके बाद में बीओडी का जो अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि सीवेज ट्रीटमेंट में कई बैक्टीरियाज भी यूज़ होते हैं जो कि ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट कर लेते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इससे उनकी बीओडी जो है वाटर की वो रिड्यूस हो जाती है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है बायोगैस, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। तो माइक्रोब्स जो होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं वो कैसे बायोगैस के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, वो हमारा आज का टॉपिक है। बायोगैस पहले हम देखेंगे कि क्या होती है। बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज produced from degradable organic matter by the activity of various anaerobic bacteria that offers a low cost alternative for energy requirements। बायोगैस एक गैसेस का मिक्सचर होता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर यानी जो वेस्ट मैटर होता है, जैसे कि किचन से निकलने वाला सारा जो वेस्ट होता है, फैक्ट्रीज वाला जो प्लांट्स का वेस्ट होता है, प्लांट्स के जो डेड पार्ट जो कि जैसे कि लीव्स वगैरह, स्टेम वगैरह जो टूट के गिर जाते हैं, वो सब किचन का वेस्ट, ये सारे मिक्सचर से जब इन पे बैक्टीरिया की एक्टिविटी होती है उनसे जो गैस प्रोड्यूस होती है उसे ही मेनली क्या कहा जाता है, बायोगैस। दोबारा से देखते हैं हम इसकी डिफाइन। बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर बाय द एक्टिविटी ऑफ वेरियस एनाएरोबिक बैक्टीरिया दैट ऑफर्स अ लो कॉस्ट अल्टरनेटिव फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन बायोगैस प्रोडक्शन, कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं बायोगैस प्रोडक्शन में, ये हम देखेंगे। इट इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। मीथेन इज द प्रीडोमिनेंट गैस प्रेजेंट इन द बायो मिक्सचर, यानी बायोगैस अभी अपन ने पढ़ा कि बहुत सारी गैसेस से बनी हुई होती है, लेकिन उसका मेन जो कंपोनेंट होता है वो होता है मीथेन। सर्टेन बैक्टीरिया ग्रो अंडर एनाएरोबिक कंडीशन एंड प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन अलोंग विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। कुछ बैक्टीरिया जो है वो एनाएरोबिक कंडीशन में क्या करते हैं, बहुत सारी मीथेन और उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। The bacteria which produce the gaseous mixture are collectively known as मिथेनोजेंस। जो बैक्टीरिया ये गैसेस मिक्सचर रिलीज करते हैं वो मेनली क्या कहलाते हैं, मिथेनोजन। यानी ऐसे बैक्टीरिया जो वेस्ट मटेरियल पे वर्क करेंगे एनाएरोबिक कंडीशन में, यानी उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, एयर की रिक्वायरमेंट नहीं है, एनाएरोबिक कंडीशन में वो वेस्ट मटेरियल के ऊपर वर्क करेंगे और वर्क करके उनका डिग्रेडेशन करेंगे, डिकम्पोज करेंगे उन्हें, और क्या रिलीज करेंगे, मीथेन, जिसके साथ साथ में और 2 गैसेस रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। द बैक्टीरिया विच प्रोड्यूस द गैसेस मिक्सचर आर कलेक्टिवली नोन एज मिथेनोजन। तो वो क्या कहलाएंगे, मिथेनोजन। मिथेनोबैक्टीरियम इज वन ऑफ सच मिथेनोजन। एक बैक्टीरिया है जो कि क्या है, मिथेनोजन टाइप का बैक्टीरिया। मिथेनोबैक्टीरियम इज प्रेजेंट इनसाइड द ल्यूमेन ऑफ कैटल
एंड द स्लज प्रोड्यूस ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट। ये जो बैक्टीरिया है ये या तो कैटल की र्यूमन में प्रेजेंट होता है या फिर सीवेज ट्रीटमेंट के टाइम पे जो स्लज का फॉर्मेशन होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। द मिथेनोबैक्टीरियम प्रेजेंट इन द फूड ऑफ कैटल डाइजेस्ट द सेल्यूलोज प्रेजेंट। ये जो मिथेनोबैक्टीरियम है ये अगर किसी भी कैटल या रूमिनेंट एनिमल के फूड में प्रेजेंट होता है तो वो उसके सेल्यूलोज के डाइजेशन में हेल्प करता है। द डंग देन प्रोड्यूस बाय द कैटल कंटेन्स दीज मिथेनोजन्स विच कैन बी यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस ऑल्सो नोन एज द गोबर गैस। बायोगैस को और क्या कहा जाता है? गोबर गैस। तो डंग जो कैटल के थ्रू प्रोड्यूस होता है उसमें भी ये मिथेनोजन्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि अगर फूड उन्हें जो दिया जाता है उनके अंदर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा तो फूड से ही डंग का फॉर्मेशन होता है, तो डंग में भी ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है और डंग में प्रेजेंट होकर के ये क्या प्रोड्यूस करता है? बायोगैस या फिर गोबर गैस। Cattle dung is available in rural area in very large quantities. Therefore, we can find biogas plants more often in rural areas. The biogas produced can be used for lighting and cooking purpose. ये जो बायोगैस है नेचुरल प्रोसीजर से भी बन सकती है और प्लांट में भी बन सकती है। तो नेचुरल प्रोसीजर से अगर बायोगैस का फॉर्मेशन होता है और प्लांट में भी होता है, बट बायोगैस का जो यूज है वो लाइटनिंग के लिए भी हो सकता है और कुकिंग पर्पज से भी हो सकता है। The conversion of waste into energy takes place in biogas plant by the activity of certain microbes. बायोगैस प्लांट में क्या होता है? वेस्ट जो है उससे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है बायोगैस के फॉर्म में। कहाँ पे? किसके थ्रू? माइक्रोब्स के थ्रू। अब किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? बायोगैस प्लांट के बारे में। द बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ अ सोर्स टू सप्लाई द फीड स्टॉक, a digestion tank for biogas production, a biogas recovery unit to isolate the produced biogas and heat exchanger to maintain the temperature of digester। क्या क्या चीज़ें चाहिए? एक तो जो फीड स्टॉक यानी जो रॉ मटेरियल है उसे सप्लाई करने के लिए सोर्स चाहिए, उसके बाद एक डाइजेशन टैंक चाहिए जिसमें कि माइक्रोब जो है वो एक्ट करके बायोगैस का प्रोडक्शन कर सकें, फिर बायोगैस को रिकवर करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए एक यूनिट चाहिए, रिकवरी यूनिट, उसके बाद हीट एक्सचेंजर लगा होता है उसमें जो टेम्परेचर को मेंटेन करता है। 4 चीज़ें प्रेजेंट रहती है बायोगैस प्लांट में। आगे अपन अभी डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। द बायो वेस्ट एंड द स्लरी ऑफ द डंग आर फेड इनटू द एनएरोबिक डाइजेस्टर। सबसे पहले कहाँ पुट किया जाता है बायो वेस्ट को और स्लरी, डंग की स्लरी को कहाँ पुट किया जाता है? एनएरोबिक डाइजेस्टर में। द स्लरी इज कवर्ड विद अ फ्लोटिंग कवर। द गैस प्रोड्यूस ड्यू टू माइक्रोबियल एक्टिविटी मेक्स द कवर राइज अपवर्ड्स। फिर इसके ऊपर स्लरी के ऊपर एक कवर लगाया जाता है, जैसे ही गैस प्रोड्यूस होने लगती है वो जो कवर है वो राइज होने लगता है अपवर्ड साइड में। द प्रोड्यूस बायोगैस इज सप्लाइड इन द रेस्पेक्टिव प्लेसेस थ्रू कनेक्टिंग पाइप्स एंड कैन बी यूज फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग। फिर पाइप्स के थ्रू ये जो बायोगैस है उसको सप्लाई किया जाता है और कुकिंग और लाइटिंग के लिए यूज किया जाता है। द यूज्ड स्लरी इज रिमूव्ड थ्रू एन आउटलेट एंड कैन बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर लेटर। फिर इसके अंदर जो स्लरी, जो रिमेनिंग पार्ट रहता है वो रिमेनिंग पार्ट एज अ फर्टिलाइजर भी प्लांट के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, तो उसका यूज फर्टिलाइजर के फॉर्म में होता है। ये आपको बायोगैस प्लांट दिख रहा है, ये आपको डाइजेस्टर दिख रहा है जिसमें जो काउ डंग होता है और बायो वेस्ट होता है उसको फिल कर दिया जाता है। फिल करने के बाद ये यहाँ पे सॉइल प्रेजेंट होती है, ये मैन्योर है और ये स्लरी जो लास्ट में प्रेजेंट होती है वो यहाँ रहती है। फिर अब क्या करेंगे? स्लरी इसमें आ गई डाइजेस्टर में, यहाँ पे माइक्रोब्स की एक्टिविटी होगी। ये गैस टैंक है, ये यहाँ पे एक ना कवर लगा हुआ रहता है, जैसे ही गैस फॉर्म होती है ये कवर ऊपर होता रहता है और इस पाइप के थ्रू गैस को रिमूव कर लिया जाता है। और ये मैन्योर है लास्ट में बचा हुआ आउटलेट जो यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। ये स्लरी सबसे पहले डंग की जो स्लरी है और बायो वेस्ट है वो एंटर कर दिया जाता है डाइजेस्टर में इस पाइप के थ्रू। उसके बाद फिर लास्ट में बनने के बाद में बायोगैस यहाँ से रिमूव हो जाती है और जो लास्ट में मैन्योर बचता है या जो फर्टिलाइजर बचता है वो यहाँ पे इस आउटलेट में प्रेजेंट रहता है, जिसको बाद में फर्टिलाइजर के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ पाइप से अटैच जैसे बॉक्सेस होते हैं, जैसे ये एक गैस टैंक होता है, ये एक स्लरी बॉक्स होता है और ये मैन्योर बॉक्स होता है जो कि सॉइल के बीच में, सॉइल के अंदर अंडरग्राउंड प्लांट किया जाता है। क्योंकि एनएरोबिक प्रोसीजर होता है, इसमें एयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और एयर की प्रेजेंस में ये प्रोसीजर हो पाना पॉसिबल भी नहीं होता।
बायोगैस प्रोडक्शन इन लैंडफिल। अब बिना किसी प्लांट के लैंडफिल में, यानी जो आपका अर्थ होता है, अर्थ के अंदर सॉइल को हटा करके एक उसके अंदर डीप इनसाइड गड्ढा कर करके उसके अंदर अगर स्लरी को फिल कर दिया जाए या काउडंग को फिल कर दिया जाए तो उसमें भी बायोगैस का प्रोडक्शन हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम द बायोगैस प्लांट, द बायोगैस इज ऑल्सो प्रोड्यूस इन द लैंडफिल्स। The organic matter naturally decompose inside the landfill, that is inside a pit in the land, and biogas is produced by the activity of microbes। यानी जनरली अपन एक पिट बनाएंगे, एक होल करेंगे, डीप होल, उसके अंदर सारी स्लरी को, जिसके अंदर काउ डंग और बायोगैस दोनों प्रेजेंट है, हम लैंड में फिल कर देंगे और फिर उसे कवर कर देंगे, तो उसमें एनएरोबिक तरीके से माइक्रोब्स एक्ट करेंगे और बायोगैस का प्रोडक्शन करेंगे। द मिथेनोबैक्टीरिया प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक वेस्ट डीकम्पोज द वेस्ट एंड प्रोड्यूस द मिक्सचर ऑफ गैसेज नोन एज बायोगैस। वही अपन ये पहले पढ़ चुके हैं कि मिथेनोबैक्टीरिया उस ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करेगा और एक मिक्सचर ऑफ गैसेज को प्रोड्यूस करेगा, जिसे क्या कहा जाता है, बायोगैस। देयर इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड पाइप्स इन द लैंडफिल टू कलेक्ट द गैस प्रोड्यूस। फिर जो लैंडफिल है उसमें इंटरनली एक नेटवर्क पाइप्स का प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू बायोगैस बनने के बाद में इधर उधर सप्लाई कर दी जाती है। द कंपोजिशन ऑफ द गैस वेरीज आफ्टर अ सर्टेन टाइम इंटरवल। After a year, the composition of methane and carbon dioxide is 60 to 40 respectively। कुछ टाइम बाद गैस का जो कंपोजिशन है वो बदल जाता है। एक साल के बाद में जो कंपोजिशन है उसमें मीथेन 60% होती है और कार्बन डाइऑक्साइड 40% होती है। दिस मेथड इज गेनिंग एक्सेप्टेंस ड्यू टू फैक्ट दैट इट प्रिवेंट्स द एक्सप्लोजन कॉज्ड बाय द कलेक्शन ऑफ मीथेन इनसाइड द लैंडफिल एंड ऑल्सो प्रिवेंट द लॉस ऑफ मीथेन इन द एटमॉस्फेयर। ये जो मेथड है किस वजह से एक्सेप्टेंस में आया, क्योंकि ये क्या करता है, एक्सप्लोजन को प्रिवेंट कराता है, जो कि मीथेन अंदर की साइड पे कलेक्ट हो जाती है। उससे अगर प्लांट होगा तो प्लांट के अंदर जो मीथेन है वो फिल रहेगी और उसमें एक्सप्लोजन का जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन लैंडफिल में जो पाइप्स प्रेजेंट होते हैं उन पाइप्स के थ्रू वो मीथेन जो है या बायोगैस जो है वो रिलीज कर दी जाती है। द बायोगैस दिस प्रोड्यूस इज यूज टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी। और ये गैस जो प्रोड्यूस होती है इसका यूज जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोब्स एज बायोपेस्टिसाइड्स। The toxic chemical substances which are used to eradicate the pest and protect the useful plants and other organisms are commonly called pesticides। ऐसे केमिकल जो कि पेस्ट को इरिडिकेट करने में या रिमूव करने में और प्लांट्स को या अदर ऑर्गेनिज्म को उनसे प्रोटेक्ट करने में हेल्प में लिए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है पेस्टिसाइड्स। डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ पैथोजन और ऑर्गेनिज्म दे डिस्ट्रॉय द केमिकल सब्सटेंसेज आर नोन एज। जिस भी पैथोजन को या ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करना है उसके बेसिस पे जो केमिकल सब्सटेंस है वो अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे हर्बिसाइड जो कि हर्ब्स के अगेंस्ट वर्क करेंगे, फंजीसाइड जो फंजाई के अगेंस्ट वर्क करेंगे, बैक्टीरिसाइड जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करेंगे, इंसेक्टिसाइड जो इंसेक्ट को किल करेंगे, निमेटिसाइड जो निमेटोड्स को करेंगे, रोडेंटिसाइड जो रोटीपर्स को करेंगे, एस्केरिसाइड जो माइट्स और टिक्स को करेंगे। ये अलग अलग केमिकल्स होते हैं जो कि जो भी प्लांट्स है या एग्रीकल्चर के अंदर प्लांट्स को प्रिवेंट कराने के लिए, डेथ से या उन्हें खराब होने से बचाने के लिए इन सारे केमिकल्स का या पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में।